Hello everyone. Today's our topic is top 14 multiple choice question on series RLC circuit. So let's start our video. Question number 1. In series RLC circuit, the current flowing through a circuit is same through all the component, different through all the component, depends upon the values of component, none of the above. तो हम सबको पता है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों सीरीज में होते हैं और हम सबको पता है इन सीरीज सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द इक्विपमेंट or all the component is always same. So your answer is A, that is same through all component. Question number 2. In series RLC circuit, the nature of current flowing through a circuit is depends upon the value of VL and VC, depends upon value of XL and XC, lagging exactly by 90 degree both A and B. तो यहाँ पे डायग्राम है सीरीज आरएलसी सर्किट का। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है उन्होंने कहा है कि डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ VL एंड VC, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो जब इस सर्किट में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सेम होता है। तो इसका मतलब है ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला है वो है I इंटू एक्सएल और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला है I इंटू XC। तो अगर करंट सेम हो जाता है तो ये जो दोनों ड्रॉप होते हैं वो डिपेंड्स होते हैं एक्सएल एंड एक्सी पे। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो भी वही है, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एक्सएल एंड एक्सी, और पहला जो ऑप्शन है डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ वीएल एंड वीसी। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, तो बोथ ए एंड बी विल बी द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ करंट इज करेक्ट इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट बिहेव एज एन इंडक्टिव सर्किट। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हैं I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव एंड नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा इक्वेशन करंट का है जब सीरीज आरएलसी सर्किट इंडक्टिव सर्किट जैसा बिहेव करता है। ओके तो हम सबको पता है अगर इंडक्टिव सर्किट है तो इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट करंट हमेशा लैग होता है। ओके इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स, लैग यानी क्या, निगेटिव। ओके तो इनमें से जितने भी पॉजिटिव वाले ऑप्शन है करंट पॉजिटिव वाले वो रॉन्ग है। ओके तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो रॉन्ग है, तो बेसिक तो एक ऑप्शन हमारा कट हो गया, तो बचे हैं 3 ऑप्शंस। तो इनमें से हमें चेक करना है कि इंडक्टिव सर्किट के लिए कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हो माइनस पाई बाय टू, तो पाई यानी 180, तो 180 डिवाइड बाय 2 यानी 90 डिग्री। ओके और यहाँ पे है 5 माइनस 5, 5 यानी क्या हो गया, 0 से लेकर 90 तक कितना भी एंगल हो सकता है, 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, अप टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो इन दोनों में से तो हमको पता है कि करंट लैग होता है इंडक्टिव केस में यानी निगेटिव, तो निगेटिव यहाँ पे भी है, निगेटिव यहाँ पे भी है। ओके तो इसका मतलब है नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी दोनों करंट क्या है, निगेटिव है। तो हमें सिर्फ एंगल के लिए चेक करना है, तो एंगल ऐसा क्यों दिया है, यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री है, यहाँ पे 5 है। तो देखिए दोस्तों दो तरीके के इंडक्टिव सर्किट होते हैं, ये हो गया प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ओके यानी इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है। लेकिन हमारा जो सर्किट है वो सीरीज आरएलसी सर्किट है। ओके तो अभी क्या हो गया, जब सर्किट इंडक्टिव होता है इसका मतलब होता है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। तो इसका मतलब है कि एक्सी का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है और सर्किट सिर्फ इंडक्टिव हो जाता है। लेकिन सीरीज आरएलसी में अगर कैपेसिटर निकल जाए यानी कि एक्सी निकल जाए फिर भी आर और एल दोनों रहते हैं, क्योंकि सर्किट इंडक्टिव है तो इंडक्टर रहेगा लेकिन उसके साथ कौन होता है, रजिस्टर। तो इसका मतलब ये सर्किट अभी प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं है, जैसे ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। तो इन दोनों के जो इक्वेशन है वो इसको कैसे मैच करते हैं, इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स एग्जैक्टली बाय 90 डिग्री। ओके तो ये जो ऑप्शन बी है वो है प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। लेकिन हमारा सर्किट अभी प्योरली इंडक्टिव नहीं है क्योंकि उसके साथ में क्या है, रजिस्टर है। तो इसका मतलब है आप हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ड्यू टू दिस रजिस्टर ये जो करंट होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग नहीं होगा, तो वो लेस देन 90 डिग्री होगा, तो इसके लिए वहां पे क्या है, 5 लिखा है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following equation of current is correct in case of series RLC circuit behave as a capacitive circuit? Options are I is equal to Im sin of omega t plus 5, I is equal to Im sin of omega t plus pi by 2, I is equal to Im sin of omega t and none of the above। तो जैसे हम लोगों ने अभी इंडक्टिव के लिए देखा वैसे कैपेसिटिव के लिए, कैपेसिटिव अगर सर्किट है तो उस केस में करंट क्या होता है, लीड होता है, लीड यानी पॉजिटिव।
अगर आपको लीड, लैग या इन फेज का डिफरेंस पता नहीं है तो इसी वीडियो में अभी राइट हैंड कॉर्नर में आपको जो आई बटन दिख रहा है वहाँ पे जाके मेरा हाउ टू ड्रॉ फेजर डायग्राम वाला वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो कैपेसिटिव में करंट के लिए लीड होता है, लीड यानी पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे एंगल नहीं है तो ऑप्शन नहीं आएगा और नन ऑफ द अबव का हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे अभी दो ऑप्शन है, फाई एंड पाई बाय 2। तो जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव के लिए देखा, कैपेसिटिव में भी दो सर्किट लेते हैं। यह है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है। लेकिन अभी इस केस में सीरीज आरएलसी में कैपेसिटिव सर्किट यानी XC इज ग्रेटर देन XL, तो XL का इफेक्ट अभी चला गया है यहाँ से। तो इसका मतलब है यहाँ पे इंडक्टर है वो अभी नहीं आएगा, लेकिन सीरीज आरएलसी में रेजिस्टर रहेगा। तो रेजिस्टर और कैपेसिटर यहाँ पे क्या है, दोनों साथ में है। तो ये जो होगा ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट नहीं है। तो ये जो होता है प्लस पाई बाय 2, पाई यानी 180 डिवाइड बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लीड जो होता है वो होता है सिर्फ प्योरली के केस में। तो अभी तो 90 डिग्री लीड नहीं होगा क्योंकि उसके साथ में क्या है, रेजिस्टर है। तो उसके लिए इसका ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर, दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। वहाँ पे फाई का वैल्यू वेरिएबल है, एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होगा और ये वेरिएबल है ड्यू टू दिस रेजिस्टर। Next question is, which of the following equation of current is correct in case of series RLC circuit behave as a resistive circuit? Options are I is equal to Im sin of omega t plus pi by 2, I is equal to Im sin of omega t minus pi by 2, I is equal to Im sin of omega t and none of the above। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। सबको पता है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, तो यहाँ पे मैंने प्योरली वर्ड यूज़ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट और सीरीज आरएलसी सर्किट। अगर जैसे क्वेश्चन में बताया कि सीरीज आरएलसी सर्किट रेजिस्टिव सर्किट बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये जो है एक्सएल और एक्सी ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो सर्किट जो होता है वही ये दोनों सर्किट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो पहला जो ये है इट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, बट इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट अगर सर्किट रेजिस्टिव हो जाए तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी क्या हो जाता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ही हो जाता है। तो इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट का जो एंगल होता है फेज डिफरेंस वो हो जाता है 0। तो इसका मतलब ये प्लस पाई बाय 2 भी नहीं है, माइनस पाई बाय 2 भी नहीं है, ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। एक्चुअली इस एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब सर्किट रेजिस्टिव हो जाता है तब उसका एंगल 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये पाई बाय 2 भी नहीं है, माइनस पाई बाय 2 भी नहीं है, तो ये आंसर है 0। So I is equal to I am sin of omega t. Next question is, in series RLC when VL is greater than VC, which of the following waveform is correct? तो यहाँ पे चार वेवफॉर्म्स दी है। अगर सीरीज RLC सर्किट में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसमें इंडक्टर का वोल्टेज होता है, मीन्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी कि अगर ऐसा सर्किट है तो यहाँ पे है VL और यहाँ पे है VC, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ये ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि VC का जो इफेक्ट है वो निगलेक्ट किया जाता है। तो सर्किट क्या हो जाता है, R प्लस L। ओके, तो यानी सर्किट हो जाता है इंडक्टिव। तो आप सबको पता है इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट करंट क्या होता है, लैग होता है, लैग यानी निगेटिव। तो आपको इस वेवफॉर्म में ढूंढना है कि करंट निगेटिव से कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे पता है आपको, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। तो देखिए करंट का ये वेवफॉर्म है। ओके, तो ये निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ए आंसर हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव, यानी कि करंट लीड हो रहा है, तो वेवफॉर्म हमारा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो करंट 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे करंट भी 0 पे ही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सो आवर ऑप्शन इज ए, दैट इज सर्किट बिहेव एज इंडक्टिव इन नेचर एंड करंट लैग्स टू द वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सीरीज RLC व्हेन VC इज ग्रेटर देन VL विच ऑफ द फॉलोइंग वेवफॉर्म इज करेक्ट। तो वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या किया है कि कैपेसिटर ज़्यादा है इंडक्टर से, तो यानी कि कंडीशन कुछ ऐसी है। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि इंडक्टर का इफेक्ट चला जाएगा, सर्किट बिकम R प्लस सी। ओके, तो R प्लस सी यानी कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या होता है, लीड यानी क्या, पॉजिटिव। ओके, लीड यानी पॉजिटिव। तो इन वेवफॉर्म में हमको ढूंढना है कि करंट पॉजिटिव कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे करंट क्या है, निगेटिव पे है। ओके, ये ग्राफ पेपर अगर मान लीजिए आपने
ग्राफ पेपर। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये जो करंट है, करंट निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये लैगिंग है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ओके, निगेटिव है, निगेटिव है। करंट जो है ये ब्लू वाला लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी पॉजिटिव, ओके, करंट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे करंट स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे भी करंट जीरो से, ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है बी, ओके। तो आर प्लस एल करंट लीड्स, लीड यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है करंट, सो बी इज योर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज RLC व्हेन VL इज इक्वल टू VC और VC इज इक्वल टू VL, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवफॉर्म इज करेक्ट। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर सेम हो जाते हैं, तो उस केस में कौन सा वेवफॉर्म आपको मिलेगा। तो जब VL और VC दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब दोनों कैंसल हो जाते हैं। अगर दोनों कैंसिल हो जाए तो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर बचता है, यानी कि सर्किट बिकम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एंड इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो। तो उसका मतलब फेज डिफरेंस होता नहीं है, बोथ आर इन फेज। उसको क्या कहते हैं हम लोग, इन फेज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे एंगल है फाई, ओके, तो इसके लिए ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे है फाई एंगल, इसका मतलब एंगल जीरो नहीं है, तो इनके इन फेज में एंगल क्या होता है, जीरो। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोनों साथ में स्टार्ट होता है, साथ में एंड हो रहा है, सो दे आर इन फेज। सो योर ऑप्शन इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे एक सर्किट दिया है सीरीज RLC, रजिस्टर का वैल्यू है 50 ओम, इंडक्टर का वैल्यू है 63 ओम, कैपेसिटर इज 63 ओम, और वोल्टेज है 230 वोल्ट। सो ऑप्शंस 4.6 एम्पियर, 1.30 एम्पियर, देन 0 एम्पियर एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू I इंटू जेड, ओके, करंट फाइंड करना है। सो करंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाई जेड, ओके। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इंपेडेंस का जो फॉर्मूला आता है, बेसिक फॉर्मूला आता है Z इज इक्वल टू R प्लस माइनस JX, ओके। सो अगर सर्किट में इंडक्टर है तो Z इज इक्वल टू R प्लस JXL हो जाता है। सर्किट अगर कैपेसिटिव है तो R माइनस JXC हो जाता है, लेकिन यहाँ पे R प्लस L प्लस C है, ओके। तो एक्चुअली इंपेडेंस का फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंपेडेंस का फॉर्मूला, V डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस, अगर XL बड़ा है, ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है ना, L एंड C, ओके। तो XL बड़ा है तो XL पहले आता है माइनस XC स्क्वायर, ओके। अगर XC बड़ा है तो यहाँ पे मैं और लिखता हूँ, और V डिवाइड बाय इन रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर, मतलब जो बड़ा है दोनों की वैल्यू में वो क्या आता है पहले। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 63 ओम है, यहाँ पे भी 63 ओम है, तो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो यहाँ पे भी -63 -63, यहाँ पे भी लिखता हूँ मैं 63 -63। इसका मतलब ये जो है प्लस के आगे ये क्या हो जाता है, जीरो, ओके। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फॉर्मूला क्या बचता है, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय इन रूट R स्क्वायर, ओके। तो अगर वैल्यूज पुट करोगे आप तो 230 वोल्टेज 230 डिवाइड बाय R स्क्वायर यानी 50 स्क्वायर, ओके, और उसका भी रूट है, तो यानी कि क्या आ जाएगा 50। सो करंट इज इक्वल टू 230 डिवाइड बाय 50। सो योर आंसर इज A, दैट इज 4.6 एम्पियर, ओके। तो एक्चुअली ये बहुत ही वेस्टेज ऑफ टाइम है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए XL इज इक्वल टू XC होगा आपका, इसका मतलब ये जो कंप्लीट है ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। नेचुरली ये कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को इसको लेने की जरूरत नहीं। तो सर्किट क्या हो जाता है, देखिए सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो ये कितना है 50 ओम, ये कितना है 230 वोल्ट। डायरेक्टली ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए, V इज इक्वल टू I इंटू R, ओके। सो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, so it is 230 divided by 50, so you will get 4.6 ampere, directly the answer. There is no need to do the this type of theoretical part, okay। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैंने आपको सीरीज RLC का ये थियरी पार्ट भी बता दिया। so ऑप्शन इज A, that is 4.6 ampere. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर द फॉलोइंग सर्किट। देखिए वही क्वेश्चन है, उस सर्किट में करंट पूछा था पहले क्वेश्चन में करंट, इस क्वेश्चन में आपको पावर फैक्टर पूछा है। तो पावर फैक्टर कुछ लोग कैलकुलेट करते बैठेंगे, cos ऑफ फाई इज इक्वल टू R बाई जेड, देन R का वैल्यू यहाँ पे है 50 डिवाइड बाय Z, सो Z इज इक्वल टू इन रूट R स्क्वायर प्लस XL बड़ा है या XC बड़ा है। चलो ये आपको पता है अभी इस इक्वेशन में दोनों क्या है, सेम है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो 50 डिवाइड बाय इन रूट
50 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 63 माइनस 63, क्योंकि वैल्यूज क्या है सेम है, तो हो जाएगा 0। ओके, 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 50 स्क्वायर का भी रूट है, तो क्या आ जाएगा 50, तो इट विल बी कैंसल, सो पावर फैक्टर इज 1, सो योर आंसर इज बी, दैट इज 1। तो इतना भी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाय लुकिंग एट द सर्किट डायग्राम यू कैन टेल द आंसर। कैसे आंसर बताओगे आप, क्योंकि यहाँ पे 63 यहाँ पे 63 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सर्किट बिकम प्योरली रेजिस्टिव। तो यहाँ पे रेजिस्टर का वैल्यू कितना भी हो डजंट मैटर, इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर इज ऑलवेज 1, सो योर ऑप्शन इज बी, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन RLC circuit resonance condition occurs when XL is equal to XC, XL is greater than XC, XL is less than XC and none of the above। तो यहाँ पे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट XL इज इक्वल टू XC, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होते हैं तभी रेजोनेंस की कंडीशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन RLC सीरीज सर्किट रेजोनेंस कंडीशन ऑकर्स व्हेन circuit behave as a purely resistive circuit behave as a purely inductive circuit behave as a purely capacitive circuit, no effect on the nature of the current। ओके, नेचर ऑफ द सर्किट। तो सबको पता है कि रेजोनेंस कंडीशन कब आती है, एक्सएल इज इक्वल टू XC होता है तब। ओके, तो रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ओके, सो एक्सएल और XC साथ में आ जाए तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल तो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर बचता है, यानी कि क्या हो जाता है, इट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। Next question, in RLC series circuit, the formula for the resonant frequency is given by FR is equal to 1 divided by 2 pi root LC, FR is equal to 1 divided by 2 pi in root L, FR is equal to 1 divided by 2 pi in root C, and FR is equal to 1 divided by 2 pi FC। तो फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, FR is equal to 1 divided by 2 pi root LC, this is the correct answer। Next question, for the series resonance, which of the following phasor diagram is correct? यहाँ पे क्या किया है कि सीरीज रेजोनेंस के लिए कौन सी फेजर डायग्राम करेक्ट है पूछा है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सीरीज रेजोनेंस का थ्योरी पार्ट। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए थियोरेटिकल कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो रेजोनेंस कंडीशन होता है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ओके, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए तो सर्किट बिकम प्योरली रेजिस्टिव, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, और प्योरली रेजिस्टिव के केस में क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट का एंगल क्या होता है, जीरो। तो आपको चेक करना है कि रजिस्टर की केस में वोल्टेज एंड करंट का एंगल जीरो कहाँ पे। तो देखिए पहले केस में यहाँ पे करंट है, यहाँ पे VR है, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, तो यहाँ पे एंगल है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी आए एंगल फाई, तो ये ऑप्शन बी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए VR और करंट, तो एंगल बिटवीन देम इज जीरो, सो सी इज योर राइट आंसर। ओके, तो अगर आपको प्योरली रेजिस्टिव के केस में नहीं चेक करना है तो आप ये चेक कर सकते हो, एक्सएल इज इक्वल टू XC। ओके, एक्सएल इज इक्वल टू XC यानी VL इज इक्वल टू VC। तो आप ये भी चेक करो, देखिए यहाँ पे VC क्या है, बहुत ही कम है, यहाँ पे VC है ज्यादा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए VL बहुत ही कम है, VC बहुत ज्यादा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप VL इज इक्वल टू VC एंड एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर द रजिस्टर इज जीरो, सो सी योर राइट आंसर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 8698316040। आप मुझे मेल भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।